नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज से जो है हम लोग यूपीपीएससी के जो आपके लेक्चरर की वैकेंसी निकालेंगे और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर का। तो इसमें जो है आपका सामान्य हिंदी के जो आपके क्वेश्चन आएंगे और साथ में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए जो यूपीपीएससी खासकर हम यहाँ पे फोकस करते हुए चल रहे हैं आपका, जो कि जो भी डिफरेंट एग्जामिनेशन इसके हुए तो उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें हम इंक्लूड करेंगे। और देखिए, ये टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है पीडीएफ भी आपको इसका पूरा कंप्लीट आपको प्रोवाइड करेंगे हम। हालांकि हमने ऑलरेडी पहले भी इसको आपको दे चुके हैं हम आपको, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का, लेकिन कुछ सिलेबस जो आपका अपडेट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें और कुछ पोर्शन आपका ऐड करना बचा हुआ है। तो इसमें देखिए, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने, तो इसमें आपका हिंदी वर्ण विचार स्वर और व्यंजन के बारे में दिया हुआ है। फिर इसके बाद पर्यायवाची शब्द है, आपका विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद वर्तनी शुद्धि से आपका है और तत्सम तत्व शब्द युग और मुहावरे, संधि समास, विराम चिन्ह और कारक चिन्ह। और इसके बाद आपका हिंदी व्याकरण का शब्द, ये सारे टॉपिक्स है। तो देखिए, ये सारा चीज हमने ऑलरेडी पहले भी आपको पढ़ाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें जो कुछ और टॉपिक जो रह गए आपके, तो वो भी इसमें हम इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन सीरीज हम आपका कराएंगे क्लास में, मतलब यूट्यूब में। अगर आप लोग डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो इसका, तो इसके लिए देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट कोर्स कवर किया जाएगा आपका इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए, यूपीपीएससी लेक्चरर का और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर का, जिसमें कि आपका जनरल हिंदी और जनरल स्टडी, ये दोनों जो पार्ट है, तो इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और साथ में जितने भी सब्जेक्ट है आपके, इन सब का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो है टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे हम जनरल हिंदी का, और इसका भी जनरल स्टडी का भी आपको देंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका जनरल हिंदी का रहेगा। तो इसके लिए देखिए, केवल हमने 199 रुपीज़ ही रखा हुआ है। तो आप लोग जो है हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना, सर्जिक क्लासेस के नाम से। तो इसका जो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ऐप का, तो आप लोग जो है वहाँ से जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सीरीज आपका कराएंगे, डिटेल के लिए आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए, जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करोगे, तो फिर उसके बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे कोर्स दिख जाएगा, जो कि हमने डिजाइन किया हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि आपका हिंदी और जनरल स्टडी ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, इसका हम आपका यहाँ पे अच्छे से तैयारी करा देंगे। तो आप लोग जब इसको बाय कर लोगे, इसके बाद जो है फिर आपको कंटेंट में जाना है। यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया हुआ है हिंदी का, जनरल स्टडी का और साथ में पीडीएफ का और टेस्ट सीरीज का। तो आने वाले दिनों में देखिए, डेली आपको लेक्चर्स इसमें आपको मिलते ही रहेंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज भी इसमें हम जो है प्रोवाइड आपको करते रहेंगे। और पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी अपलोड कर देंगे यहीं पे। तो आपको जो है केवल एक जगह पे आपको कंप्रिहेंसिव वे में पूरा कंप्लीट तैयारी यहाँ पे आपकी हो जाएगी। तो जो लोग भी कंप्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज जो है हम लोग विशेषण से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, ये हम लोग करेंगे। हम लोग यहाँ पे जो है टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है अभी तक जो आपका पहला यानी कि स्वर और व्यंजन हमने ये करा दिया, संज्ञा और सर्वनाम ये सारे करा दिए हैं। तो आप लोग जो है इनको देख सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है वो आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग विशेषण का जो डेफिनेशन होता है ये हम लोग देखते हैं, और इसके जो भी टाइप्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन आप लोग इसका इजिली कर लोगे। तो देखिए, जो विशेषण जो शब्द है आपका, तो ये जो है संज्ञा या फिर जो सर्वनाम जो शब्द आपके होते हैं, हमने आपको संज्ञा सर्वनाम ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो इन जो शब्द होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम कोई भी शब्द हो, तो उसकी अगर मान लीजिए अगर ये विशेषता को अगर ये बताएंगे, तो उन्हें ही हम लोग विशेषण कहते हैं। तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि जो शब्द जो है किसी संज्ञा की विशेषता यानी कि उसका गुण या धर्म या इन सारे चीज़ों के बारे में अगर बताए, तो उसे ही हम लोग विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे कि दिया हुआ है कि यह भूरी गाय है, आम खट्टे हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पे जैसे गाय जो है आपका, तो ये क्या है, ये आपका एक संज्ञा है, और दूसरे में आम आपका यहाँ पे संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे जो है इनकी विशेषता के बारे में बता रही है कि जैसे गाय जो है तो वो कैसी है, भूरी है। तो यहाँ पे जो भूरी जो है आपका, तो ये क्या है, एक विशेषण शब्द आपका हो गया। और दूसरे में यहाँ पे जैसे आम आपका क्या है, एक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, खट्टे हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि आम जो है वो खट्टे हैं। तो क्या आम का
जो खट्टापन होने का जो बात है, ये क्या है कि विशेषता बता रही है। तो इस तरीके से खट्टे जो है आपका, तो ये जो है आपका एक विशेषण है। तो इस तरीके से सेंटेंस में आपको देखते हुए आइडेंटिफाई आपको करने होंगे। तो देखिए जो विशेषण शब्द आपका रहता है, तो इसमें जो है एक विशेष से आपका रहता है, विशेषण में एक विशेष से भी आपका रहता है। तो विशेषण शब्द में जिस संज्ञा और सर्वनाम की अगर विशेषता को बताता है तो उसे हम लोग विशेष से कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। तो इसमें अगर आपको जैसे विशेषण और विशेष्य ये अगर आइडेंटिफाई करना होगा तो आप कैसे कर सकते हो यहाँ पे। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है विद्यार्थी है, तो ये जो है किसकी क्वालिटी बताई जा रही है, विद्यार्थी के बारे में बताई जा रही है। तो जिसका भी क्वालिटी के बारे में बताया जाए, यानी कि जिसका भी विशेषता के बारे में बताते हैं हम लोग, तो वही आपको क्या होगा, विशेष है। तो इसमें विद्यार्थी की ही बताई जा रही है, तो इसमें विद्यार्थी जो है आपका क्या है, ये विशेष है आपका। और इसमें उसका क्या बताया जा रहा है, खासियत की वो जो है अच्छा है, तो ये उसकी विशेषण हो गई। तो इस तरीके से अच्छा जो है आपका ये विशेषण हो जाएगा। तो ये दोनों चीज जो है आपको यहाँ पे ये समझना है। तो अब देखिए जो विशेषण आपका रहता है यहाँ पे, अब जैसे कि देखिए किसी में मान लीजिए कि उसका गुण या धर्म के बारे में बताएगा, तो विशेषण का भी बहुत तरह टाइप इसके प्रकार होते हैं जिसको कि देख के आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे कि आपका गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण हो गया, परिणामवाचक विशेषण हो गया, परिमाणवाचक है आपका, और संकेतवाचक है, व्यक्तिवाचक विशेषण है, और संबंधवाचक विशेषण है। तो आप देखिए नाम से ही इसको आप देख सकते हो, गुण है तो किसी का गुण बताएगा, संख्या है तो संख्या से रिलेटेड कुछ आपके रहेंगे, शब्द आपके रहेंगे। परिमाण है तो परिमाण है आपका, तो परिमाण से रिलेटेड कुछ वर्ड आपके होंगे। संकेत है तो कोई संकेत दे रहा होगा, इस तरीके से कुछ विशेषण आपके होंगे। व्यक्तिवाचक है तो कोई व्यक्ति से संबंधित कोई आपका एक जो है उसको रिलेट करेगा। और फिर संबंधवाचक विशेषण है। तो इस तरीके से आप लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो इसका देखते हुए ही। तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है आपसे यही में कि कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है सीता, हमारा, नीला और रोना है। तो इन सभी में देखिए सीता ये तो आपका एक संज्ञा हो गया। उसी तरीके से जो हमारा आपका है, तो ये जो है आपका क्या है, ये एक तरीके से ये आपका सर्वनाम है आपका। और रोना जो है तो ये एक क्रिया आपका है, बेसिकली बताया जा रहा है कि वो रो रहा है। तो इसमें नीला जो आपका दिया हुआ, देखिए नीला जो आपका दिया हुआ है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ये जो है किसी की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है आपका। तो ये जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका ये हो जाएगा। भले ही आपको कलर का नाम होता है नीला, लेकिन देखिए ये जो है किसी का विशेषता बदल, जैसे आकाश नीला है, तो इस तरीके से आपको देखने होंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा जो है वाक्य है। इसमें देखिए दिया हुआ है कि लड़का आता है, लड़का चने बेचता है, बच्चे चने खरीदते हैं, चने बेचकर वह लड़का लौट जाता है। तो देखिए इन सभी में अगर आप लोग देखते हैं तो जो विशेषण का प्रयोग आपका हुआ है तो वो है आपका ऑप्शन डी में हुआ है। तो ये आपका देखिए राइट आंसर है। इसमें बताया जा रहा है कि वो लड़का जो है चने बेचकर लड़का जो है वो चने बेचकर लौट जाता है। तो इसमें लौटने की बात कही जाती है क्या, उसकी विशेषता के बारे में बताई जा रही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा ही है। तो संख्यावाचक विशेषण जो है आपको बताना है कि कौन सी है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है सात, काला, रावण और खट्टा। तो देखिए जाहिर सी बात है संख्या आपको वर्ड मिलेंगे, तो जैसे सात आपका दिया हुआ है तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, आइए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं इसका। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण जो है जिसमें कि संख्या के बारे में आपको पता चले, तो इसमें भी देखिए दो तरीके के आपके हो सकते हैं। एक आपका होगा निश्चित संख्यावाचक, दूसरा आपका है अनिश्चित संख्या। अब देखिए जो निश्चित संख्या रहता है कि इसमें हमें जो है कोई चीज जो निश्चित संख्या मतलब जो विशेष जो होगा आपका, तो उसकी एक निश्चितता के बारे में हमें पता चलेगा। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक, दो, आठ, चौगुना या सातवां, तो ये जो है इसमें एक निश्चित संख्या के बारे में पता चल रही है। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है कि मेरी कक्षा में 40 छात्र है, तो ये इसमें पता चल रहा है कि हाँ जो छात्र है वो टोटल 40 है, तो ये निश्चित संख्या आपका है। और वहीं पे अनिश्चित संख्यावाचक है, तो इसमें जो है संख्या के बारे में आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट कितना है। तो इसमें जो है आपको कुछ इस तरीके के वर्ड आपको मिलेंगे देखने को, शब्द आपको मिलेंगे, जैसे कई, कुछ हो गया, सब, थोड़ा, सैकड़ों, अरबों हो गया। अब एग्जाम्पल देखिए कि कुछ देर बाद हम चले जाएंगे, तो इसमें देखिए कुछ देर की बात कही जा रही है, यानी कि संख्या तो है लेकिन कुछ देर की बात कही जा रही है। तो एग्जैक्ट कितना देर होगा वहां पे, तो ये इसके बारे में कंफर्मेटिव नहीं है। तो यह है आपका अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है आपका। तो इस तरीके से जो है आपको आइडेंटिफाई करने होंगे।
और भी डिटेल में हम लोग जो है इसको क्लास में कवर कर रहे हैं, कोर्स जो हमने लॉन्च किया वहाँ पे, तो आप लोग उसको वहाँ से फॉलो कर सकते हो डिटेल में इसका। तो यहाँ पे संख्यावाचक जो विशेषण है आपका, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए दैट इज 7 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है वो आपको बतानी है। तो देखिए इसमें जो है क्वेश्चन आपका नहीं है के बारे में पूछा गया है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। इसमें जो है बताना है कि गुणवाचक विशेषण कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गुणवाचक विशेषण के बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के उसका अगर गुण दोष या रूप रंग या फिर आकार स्वाद या फिर मान लीजिए दशा अवस्था या फिर स्थान और भी बहुत सारे चीज आपके होते हैं, तो उसकी अगर विशेषता को प्रकट करता है तो उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक अच्छा आदमी है। तो यहाँ पे जो है आदमी कैसा है तो अच्छा है, तो यहाँ पे उसका गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वो अच्छा है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा आपको दिया हुआ है कि उसका चेहरा गोल है, तो चेहरा उसका कैसा है तो गोल है। तो इसमें देखिए जो गोल है ये क्या उसका आकार के बारे में बता रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है काला टोपी लाल रुमाल, तो इसमें देखिए रंग बताया जा रहा है कि काला टोपी है और रुमाल जो है लाल रंग की है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो अवस्था बताई जा रही है, जैसे भूखे पेट भजन नहीं होता। तो इसमें जो है आपका अवस्था के बारे में बताई जा रही है। तो जब भी आपको गुण दोष रूप रंग आकार स्वाद दशा या अवस्था के बारे में आपको पता चले किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बारे में, तो वो जो आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला आपका दिया हुआ है इसमें कि दूध ठंडा है, तो यहाँ पे देखिए हमें जो दूध की उसकी अवस्था के बारे में पता चला कि वह जो कैसा है तो वो ठंडा है। दूसरा देखिए दिया हुआ है कि दूध मीठा भी नहीं है, तो इसमें भी देखिए दूध के बारे में पता चल रहा है कि वो मीठा भी नहीं है। फिर उसके बाद तीसरा दिया हुआ है कि मुझे गर्म दूध चाहिए, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वो भी दूध के बारे में पता चल रहा है हमें कि जैसे दूध कैसा है तो गर्म है। तो अब बाकी ऑप्शन डी में देखिए दिया हुआ है कि 1 गिलास दूध लाओ, तो इसमें देखिए यहाँ पे दूध का कोई अवस्था या फिर गुण या जो भी है तो उसके बारे में कुछ हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो ये एक सिंपल सा एक सेंटेंस आपका है। तो इस तरीके से जो गुणवाचक विशेषण आपका नहीं है तो वो है आपका ऑप्शन डी। बाकी देखिए इन सभी में दूध की कुछ ना कुछ जो है उसके गुण के बारे में हमें पता चल रहा है। इसमें कुछ मीठा के बारे में पता चला था, यहाँ पे ठंडा के बारे में और यहाँ पे गर्म के बारे में बात कही जा रही थी। तो आपको जो है इस तरीके से देखने होंगे सेंटेंस को और आइडेंटिफाई करने होंगे। सबसे पहले आपको डेफिनेशन समझना होगा, उसके बाद क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है। तो देखिए जो शब्द आपके रहते हैं तो उनसे कुछ जो है विशेषण भी बनाए जाते हैं आपके। जैसे कि यहाँ पे लूट आपका दिया हुआ है, तो देखिए जो लूट है तो इससे जो विशेषण आपका बनता है तो वो है आपका दैट इज लुटेरा आपका बन जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इसका आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है कुछ आपके दिए हुए हैं जैसे विशेषण आपको बनानी होती है, तो इसमें देखिए इस यहाँ पे कंपैरिजन करके विशेषण बनाया जाता है आपका। जैसे कि आपने इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे विशेषण शब्दों की रचना आपकी की जाती है, तो इसमें जो आपको कुछ संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय जो है इन शब्दों के साथ जो है उपसर्ग प्रत्यय या फिर और भी बहुत सारी चीज लगा के विशेषण शब्द की रचना की जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कुछ संज्ञा शब्द है तो इनसे विशेषण शब्द बनाए गए हैं। जैसे कि आपका दिया हुआ है कथन, तो इसका विशेषण बनेगा आपका कथित। उसी तरीके से तुंद है तो इसका बनेगा तुंदिल, धन है तो इसका बनेगा धनवान। और भी आप देख सकते हो जैसे प्रदेश है तो इसका प्रदेशिक आपका बन जाएगा। और उसके बाद आप देखिए मृत्यु है तो इसका मृत्यु आपका बन जाएगा विशेषण। प्रकृति है तो इसका बनेगा प्राकृतिक। तो ये विशेषण शब्द बनाए गए हैं, तो आपको जो है एग्जैक्ट यही याद आपको रखने होंगे। इसी तरीके से आपकी बनती है। आप यहाँ पे और भी देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आपका बहुत सारा दिया हुआ है। संसार का आपका होगा संसारिक, धर्म का आपका होगा धार्मिक। तो इस तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आप लोग जो है इसको देख लेना। पीडीएफ में आपको जो है जब प्रोवाइड करेंगे तो इसमें आपको सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से जो है आपका ये बनता है विशेषण, मतलब कि इसमें जो है जो जिस तरीके से बनते हैं तो आपको उसी के फॉर्म में ही याद रखनी है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ था लूट, तो लूट जो धातु से निर्मित शब्द जो है आपका कौन सा विशेषण आपका है ये, तो ये इसका बनेगा आपका लूट से लुटेरा। बाकी लूटना या लुटाना या लूटना ये नहीं बनता है। लुटेरा आपको बनेगा लूट से धातु शब्द, मतलब जो है इसे विशेषण बना हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है लंबाई, तो लंबाई से जो शब्द आपका विशेषण जो बनेगा तो वो है आपका लंबा। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि काला कपड़ा में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ देखिए कपड़ा है आपका, लेकिन कैसा है तो काला है। तो यहाँ पे विशेषण मतलब दिया हुआ है काला। तो यहाँ पे कपड़े के बारे में जो है उसका गुण के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है। तो इस तरीके से ये जो आपका दिया हुआ है ये गुणवाचक विशेषण का आपका एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि गीला है। तो गीला क्या है आपको बताना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो गीला है तो ये भी जो है गुण ही बताता है एक्चुअली में किसी का। तो इस तरीके से ये जो है एक गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है आपका। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, दैट इज गुणवाचक विशेषण है आपका गीला। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि वह कृष्णकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष से कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए जो भी आपका सेंटेंस रहता है, वाक्य रहता है, तो उसमें जो है आपका एक विशेषण रहेगा और एक विशेष रहेगा। विशेष से आपको वो रहता है कि जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वह कृष्णकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। अब यहाँ पे देखिए जो विशेषता आपकी बताई जा रही है तो वो किसकी बताई जा रही है एक्चुअली में, तो कोई पर्सन है यहाँ पे, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा कृषकाय है। तो यहाँ पे व्यक्ति है जो कि एक विशेष है और बताया जा रहा है कि वो कैसा है तो कृषकाय है। तो विशेषण आपका इसमें कृषकाय हो जाएगा और व्यक्ति जो है आपका ये विशेष से हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए इसमें जो है आपका वाक्य में विशेष से कौन सा है तो वो आपका व्यक्ति, और विशेषण कौन सा आपका होगा तो वो कृषिकाय होगा। तो आपको जो है इस पे ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने आपको समझाया वो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलनी है। तो इसमें जो है आपका विशेषण है ऑप्शन ए। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण जो आपका रहता है तो उसमें देखिए बहुत तरीके का आपको शब्द आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका रहेगा आपका उसमें दोनों, या फिर जो है दो तीन चार पाँच एक साथ आपका सीक्वेंस में रहता है। तो इस तरीके से आपके रहते हैं। तो आप वहाँ पे भी अलग अलग इसको कैटेगराइज किया गया हुआ है। जैसे यहाँ पे दोनों है तो दोनों का मतलब है कि दो लोगों की बात कही जा रही है। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक समुदाय को ये समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है आपका एक समुदाय बोधक ये जो संख्यावाचक विशेषण है आपका। तो इसमें देखिए दोनों जो आपका दिया हुआ था तो ये एक आपका एक समुदाय बोधक है, संख्यावाचक विशेषण है आपका। और बाकी देखिए इसमें जो है आपका जैसे कि दिया हुआ आवृत्ति, तो जिसमें भी आवृत्ति होती है किसी की रिपीटिशन होती है आपका कि चार 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 चांद लग गए, तो इस तरीके से होता है ना, तो आपका आवृत्ति हो जाएगा। तो संख्या के बारे में बताई जा रही है लेकिन बार बार एक ही शब्द का प्रयोग किया गया हुआ है। और क्रम बोध में आपका रहता है कि तीन चार पाँच छः इस तरीके से आपका रहेगा। तो आप जो है इसको भी आइडेंटिफाई करके बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन के नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ये जो वाक्य आपके दिए हुए हैं चार, इसमें तो आपको बताना है कि इसमें जो है विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो देखिए आपको पहले सेंटेंस को पढ़ना है, इसके बाद जो है आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला देखिए दिया हुआ है कि राम और श्याम भाई है। तो इसमें देखिए सिंपल भाई के बारे में बात करें तो दोनों भाई है, तो इसमें कोई भी विशेषण का प्रयोग आपका नहीं किया गया हुआ है। और वहीं पे देखिए बी देखिए दिया हुआ है कि राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। तो इसमें देखिए सिंपली वो खाना मांग रहा है, माँ से पानी और खाना मांगा हुआ है। तो इसमें भी कोई विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है कि किसी की विशेषता बताई जा रही हो। उसी तरीके से आप देखिए ऑप्शन सी में कि माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। तो इसमें भी देखिए कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया हुआ है। और वहीं पे अगर आप डी में देखते हो, इसमें दिया हुआ है कि राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो इसमें देखिए रोटी तो वो तो खा रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके बाद वो और रोटी मांग रहा है। तो यहाँ पे और जो है मतलब बताया जा रहा है कि वो और ज्यादा यहाँ पे मांग रहा है। तो इसमें जो एक तरीके से विशेषण का प्रयोग आपका किया गया हुआ है। तो जब भी किसी की विशेषता के बारे में बताया जाए तो उसी में आपका विशेषण का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो विशेषण का प्रयोग किस में हुआ है इसमें भी आपको बतानी है। तो इसमें देखिए सेंटेंस पढ़िए, इसके बाद आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि लड़का आया है। तो इसमें देखिए सिंपली लड़का का आने के बारे में बात कही जा रही है। तो इसमें आपको कोई भी जो है विशेषण का प्रयोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि वह गुलाब के फूल लाया है। तो वो गुलाब का फूल लाया सिंपली यहाँ पे। तो इसमें भी आपको कोई जो है विशेषण का आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है अगला आपका यहाँ पे कि गुलाब के फूल मुझे पसंद है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे कोई पर्सन के बारे में बात कही जा रही है कि उसे जो है अब फूल पसंद है, लेकिन कौन सा फूल पसंद है तो गुलाब का फूल उसे पसंद है। तो इस केस में जो है आपको मिलेगा कि यहाँ पे विशेषण प्रयोग किया गया हुआ है कि वो किसी का विशेषता के बारे में बताया जा रहा है कि उसको कौन सा फूल पसंद है तो वो गुलाब का पसंद है।
तो ये जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी डी भी देखिए दिया हुआ कि वह लड़का फूल देकर चला गया। तो यहाँ पे सिंपली फूल देकर चला गया, तो इससे आपको कोई विशेषण आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कि मतलब किसमें विशेषण का प्रयोग किया गया हो, और इसके साथ में जितने भी विशेषण के टाइप्स आपके होते हैं तो आपको जो है उन सभी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो और भी अगर डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहते हो हिंदी का, तो इसका हमने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके पूरा कंप्लीट हिंदी का और साथ में जो जनरल जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है आपका, आप लोग उसको भी कर सकते हो केवल एक ही कोर्स के अंदर में। तो आप लोग जो उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है आपका आगे भी क्लास ये चलता रहेगा। और अभी हम आपका हिंदी का करा रहे हैं, इसके बाद जो है आपका जनरल अवेयरनेस का ही पोर्शन आपका हम अब जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।